तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर की, जिसका नाम क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में जितनी हम लोगों ने बात करी थी, उस कंडीशन में हम डिस्टेंस निकालें, डिस्प्लेसमेंट निकालें, v निकालें, a निकालें या इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं, बस वहां पे कहानी किस बात की थी कि जो भी ऑब्जर्वर था, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था, वो किस हालत में था, वो रेस्ट की कंडीशन में था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अरे भैया मैं देख रहा हूँ सामने वाला भाग रहा है, मैं भी उसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, ऐसी कहानी बनाएंगे। अरे अरे एक बंदा ऐसे भागते हुआ आ रहा है, एक ऐसे भागते हुआ आ रहा है, जब ये वाला इसको देखे तो क्या रफ्तार होगी, और ये वाला इसको देखे क्या रफ्तार होगी, ऐसे बात करने वाले हैं। अरे ये ऐसे आ रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये जब उसको पकड़ने जा रहा है, ये वाला इसको पकड़ने जा रहा है, कितनी देर बाद पकड़ पाएगा। अरे पुलिस भागती हुई आ रही है, चोर को पकड़ने जा रही है, कितनी देर बाद पकड़ पाएगी। अरे पकड़ पाएगी या नहीं पकड़ पाएगी, तो हम कैसे इसको पता लगाएं, कितना टाइम लेगी, कितनी दूरी कवर कर लेगा, अरे कितना दूर को चोर भाग जाएगा, ऐसे हमसे क्वेश्चन पूछता है। बढ़िया बढ़िया बच्चों लेवल के क्वेश्चन है पे कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं। जरा देखो, देखो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है ये कि एक कार इधर चल रही है, एक कार देखो, एक कार ऐसे आ रही है, एक कार ऐसे आ रही है, और एक कार ऐसे पीछे आ रही है। ये वाली कार क्या चाहती है, इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए। इसके एक्सीडेंट होने से पहले पहले बताओ कितना इसका एक्सेलरेशन होगा। बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है बच्चों, पूरी संतुष्टि से बैठे रहो, बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू करते चलो आज का लेक्चर, और बात करते हैं हम लोग एक्चुअल में क्या मतलब होता है रिलेटिव वेलोसिटीज का। सुनो मेरी बात को, बस तुम्हें ये बात ध्यान रखनी है। अभी तक जो कहानी बनाई थी, मान लो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तुम भागे भागे गए, तुमने क्या कहा 100 मीटर की दूरी कवर कर ली और टाइम लिया है 10 सेकंड का। व्हाट अबाउट स्पीड, 100/10, कितना आंसर आ गया, 10 मीटर पर सेकंड। दिस इज योर स्पीड। और किसने करी, मैंने निकाली। मैं किस कंडीशन में था, मैं था रेस्ट की कंडीशन पे। तो एक बात समझ में आ रही है, जो ऑब्जर्वर अभी पढ़ाई लिखाई कर रहा था वो रेस्ट पे था। क्या होगा, ये होगा जो वो तो ऑलरेडी भाग रहा था, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भागू। मान लो तुम भाग रहे हो यहाँ पे 10 की रफ्तार से, तुम्हारे पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ 5 की रफ्तार से, तो मुझे क्या फील होगा कि तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो 10 नहीं है, एक्चुअल में तो 10 तुम्हारी वेलोसिटी है, लेकिन मुझे क्या फील होगा कि तुम्हारी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। अरे कहा है, अरे 5 से पीछे पीछे मैं भी तो आ रहा हूं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। ऑब्जर्वर और जो हमारा फ्रेम है, जो जिसकी हम रीडिंग नोटिस कर रहे हैं, वो दोनों दोनों किस कंडीशन में होंगे, मोशन में ही होंगे। कुछ बात समझ में आई, तो वही यहाँ पे मैंने लिखी है। रिलेटिव वेलोसिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ अनदर मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट भी मूविंग फ्रेम में है और जो हमारे पास ऑब्जर्वर है कोई मूवी फ्रेम में है। ऐसी कंडीशन में जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकल के आते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करनी है। और समझ लेते हैं क्या इसके फॉर्मूले बनाए और क्या इसके टर्मिनोलॉजी लेकर आए। कुछ मैंने आपसे कहा, चलो आप सिंपल से एक फॉर्मूला बना ले ताकि चीजें हमें आसानी से हो जाए। देखो इसके सिंपल सिंपल 2-3 फॉर्मूले में बनाऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन वहीं से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एक बार नियम जुगाड़ तरीका जो समझो, एक बार समझ लो आराम से, 5-10 मिनट में सारे क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ। कुछ मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट है A which is moving with the velocity of VA and object B which is moving with the velocity of VB, है ना। अच्छा अब सुनो मेरी बात को, मैंने कहा कि अभी देखने वाला कौन है, मैंने कहा कि BAB निकालो। अरे इसका क्या मतलब होता है, ध्यान रखना, जो भी बाद में आता है, कौन आया B, तो B क्या हो गया, B is ऑब्जर्वर, है ना, B is ऑब्जर्वर। तो मैं क्वेश्चन में कैसे पहचाने, क्या बोलेगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B। मतलब क्या हो गया, B के रेस्पेक्ट में A की निकाल दो। तो भैया देखने वाला कौन, B, किसको, A को। आगे बात समझ में, ऐसे क्वेश्चन में बोलेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोलेगा फ्रेम कैसे करना है, ऐसे करना है। आ जाओ। अच्छा अब मैं बोल दूं कि भैया ये बताओ VBA देखने वाला कौन, जो बाद में आएगा। मतलब क्या बोलोगे, इट इज द वेलोसिटी ऑफ B विद रेस्पेक्ट टू A। ओपन करो भैया, VB माइनस VA, देखने वाला कौन है, A, जो बाद में आएगा वही हमारा देखने वाला होता है। आगे बात सुनो, अच्छा आ जाओ, चलो क्वेश्चन लेते हैं रस्ते, है ना। मैंने आपसे कहा कि जो A है बच्चों, विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड B इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपसे कहा कि VAB निकाल के दिखाओ और VBA निकाल के दिखाओ। एक बात याद रखना, ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बॉडी इस डायरेक्शन में लेंगे पॉजिटिव मानोगे। कहाँ पॉजिटिव मानोगे, पहले इसको भी फ्रेम कर लेना। मान लो मैंने इस पूरी कहानी को क्या ले रखा है स्टूडेंट्स, क्या ले रखा है अपना, सिंपली पॉजिटिव डायरेक्शन। अब काम करते हैं,
अरे ए बी पूछ रहा है, देखने वाला कौन? बी। ओपन कर दो पहले तो, वी ए माइनस वी बी, व्हाट अबाउट ए 10। अच्छे मीटर को चलो ऐसा कर लो, इसको आप इसको जरा चेंज कर लो। अभी भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आएंगे, पहले हल्के हल्के से इजी वाले क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लेते हैं, फिर थोड़ा टफ पर आते हैं। चलो बच्चों बोलो, वी ए कितना है? 20 माइनस 10 वी ए बी विच इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अब सुनना मेरे को। अरे देखने वाला कौन था? बी। मैं हूं बी और तुम हो ए। बी की रफ्तार कितनी? 10। अच्छा, अब देखो मैं हूं ऐसे बी, अब मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, आ रहा नहीं आ रहा? हाँ थोड़ा। अब सुनना मेरी बात को, मैं किससे भाग रहा हूँ? 10 से। मतलब वो किससे आ रहा है? 20 से। जब मैंने उसको देखा मुझे क्या फील हो रहा है कि वो 10 से मेरी तरफ। अरे वेलोसिटी कैसी आई है? पॉजिटिव। तो वो वाला आदमी, ए वाला आदमी बी की तरफ आ रहा है, बी की तरफ आ रहा है। क्यों? मैं देखने वाला हूँ, तो वो मेरी तरफ आ रहा है, तो इसी को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। दैट्स व्हाई द वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी आ गई? 10 पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पर आ जाओ, आओ देखो, वी बी माइनस वी ए, व्हाट अबाउट वी बी? 10 माइनस 20, क्या आंसर आ गया? वी बी ए विच इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। अरे देखने वाला कौन है? ए। अब मैं ए हूं, वो बी है। अब सुनना मेरी बात को, मैं हूं ए, मैं भाग रहा हूँ 20 से, वो भाग रहा है 10 से। मैं उसको देखूंगा, मुझे क्या फील होगा? कि मैं भागता हुआ उसकी तरफ तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फील होगा? कि वो मेरी तरफ। कितनी रफ्तार से? वो 10 से वो था, 20 से मैं था, तो एक्चुअल में मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या फील होगा? कि वो मेरी तरफ आ रहा है। ट्रेन में बैठे हुए हो, सामने पेड़ है, अब ट्रेन चल रही है आगे की तरफ, हमें क्या फील होता है? कि पेड़ मेरी तरफ आ रहा है, ट्रेन मेरी तरफ आ रहा है। बात समझ में आ रही है? वही कहानी हो रही है। माइनस क्या शो कर रहा है यहाँ पे? उल्ट डायरेक्शन में जो बी है वो ए की तरफ आ रहा है, इज द माइनस टाइम, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? एक बात सीख ली कि जो वी ए बी आंसर आएगा, वी बी का आंसर उसके नेगेटिव में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना आराम से, ठीक है? चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, करके दिखाओ लीजिए। मैंने कहा चलो, एक ए बॉडी है जिस मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड एंड बी बॉडी विच इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड। चलो अब बताओ कि यहाँ पे वी ए बी क्या होगा और वी बी ए क्या होगा? चलो लिली बोलो। अगेन पहले क्या मानना पड़ेगा? कि भैया पॉजिटिव किसको मान रहे हो? जहां मन करे। चलो मैंने दोबारा से यही मान लिया, दिस इज आवर पॉजिटिव डायरेक्शन। चलो ओपन करते हैं वी ए बी, तो क्या बोलोगे? वी ए माइनस बी बी। अरे भैया ए 10। अच्छा अब सुनना मेरी बात को, 10 माइनस, अरे बी कहाँ आ रहा है? अरे उल्टा आ रहा है, -20 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों? 30 मीटर पर सेकेंड। आओ यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखूं? -30 मीटर पर सेकेंड। अभी सीखा कि जो ए बी होगा उसका उल्टा कर दो वी बी ए। मुद्दा इस बात का है, साइंस हम लोग यहाँ पे क्या समझ पा रहे हैं, सुनो। देखने वाला कौन? बी। ये रहा। अब बी ऐसे है 20। अब बी को क्या फील हो रहा है? कि ए जो है मेरी तरफ आ रहा है, है ना? देखो 30 का आंसर, और इसी को हमने क्या माना है? पॉजिटिव। आंसर भी आ गया पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? ए देख रहा है किसको? अरे ए किसको देख रहा है? बी को। ए को क्या फील हो रहा है? कि बी मेरी तरफ आ रहा है। ऐसी बात है, जब बॉडी अप्रोच करेंगी तो याद रखना, जब बॉडी अप्रोच करती है तो इनकी वेलोसिटीज बढ़ जाती है। बढ़ जाती है कैसे? तुम बाइक चला रहे हो 50 मीटर सेकंड से, सामने वाला आया, साइंस का कान में हवा मारते हो जाता है, तो हवा नहीं मार रहा है, एक्चुअल में हम दोनों की वेलोसिटीज को एडअप कर दिया है। तो 50 से वो 50 से, तो मुझे क्या फील होगा? वो मेरे पास से कितनी रफ्तार से गया है? 100 मीटर पर सेकंड से गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये छोटी मोटी सी बातें हैं, इसका कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, फॉर्मूला कैसे लगाना है, डायरेक्शन कैसे चूज करना है, और जो ए बी का आएगा वो बी ए का उल्टा आ जाएगा। छोटी मोटी बातें थी अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, वो हमने सीख ली। अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। चलो आगे से, फाइंड द टाइम पुलिस कैच द थीफ। देखो बच्चों ये पुलिस है ना? पुलिस चोर को पकड़ना चाहती है, तो कितने टाइम बाद ये चोर पकड़ा जाएगा? अरे पुलिस वाले की रफ्तार 20 है, उसकी रफ्तार 10 है, भाग तो जाएगा, उसको पकड़ लेगा कितनी देर बाद? टाइम पूछ रहा है। और देखो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है? दूरी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? हम चलो डी से लिख दो, डी इज इक्वल टू, कितना लिख दूं? डी इज इक्वल टू 100 मीटर। अरे भाई ये जब तक ये 100 मीटर कवर कर पाएगा पुलिस वाला, तो चोर तो कहीं आगे भाग जाएगा। तो मतलब दोनों का दोनों मूविंग कंडीशन में है। किस पे काम कर ले? रिलेटिव वेलोसिटी पे काम कर ले। चलो देखो, मैं ये चोर है, चोर देख किसको देख रहा है? पुलिस वाले को। तो मैंने क्या करा? इसी को मैंने क्या मान लिया अपना? क्या स्टूडेंट्स? अगेन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, देखने वाला कौन है? चोर। तो बोलो वीपी माइनस वीसी, व्हाट अबाउट वीपी
20 माइनस 10 व्हाट वी गेट 10 मीटर पर सेकेंड। अरे फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू दूरी बटे समय, समय निकालना है तो d अपॉन v इज इक्वल टू d कितना है स्टूडेंट्स 100। व्हाट अबाउट वेलोसिटी 10, कितना आंसर आ गया 10 सेकंड में ये चोर पकड़ा जाएगा, क्यों रफ्तार कम है उसकी। ठीक है, चलो आओ आगे क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। वीडियो को एक बार पॉज करके सुकून से ट्राई करके जरा देखो कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, गिवन पैरामीटर निकाल लो, फॉर्मुलिज्म को तैयार कर लो। अब बची किसका काम है, कैलकुलेशन करनी है। वो गलती हो या ना हो तो बात की बात है, लेकिन निकालना सीखो कि क्वेश्चन में से ग्रैपिंग कैसे करें हम। चलो बच्चों यहाँ पे देखो, ये पुलिस वाला किससे भाग रहा है, पुलिस वाला भाग रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, और चोर किस कंडीशन में है, रेस्ट पे है, तो ये तो भाई ऐसे पकड़ा जाएगा। लेकिन दिक्कत इस बात का ध्यान रखना, चोर के पास क्या है एक्सेलरेशन, तो क्या मतलब हुआ हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार को चेंज करेगा, कितनी करेगा हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड हर बढ़ाते चले जाएगा। मतलब मैं पूछूं कि अगर मान लो चोर पुलिस को यहाँ पे आने में 10 सेकंड लग गए, तो भैया 10 सेकंड में इसकी रफ्तार कितनी कर ली होगी 10 मीटर पर सेकंड, बिकॉज इसके पास क्या है एक्सेलरेशन, और हर एक सेकंड में अपनी रफ्तार को एक की रफ्तार से बढ़ाई चले जाएगा। आगे बात समझ में आओ निकलते हैं। अगेन जो डिस्टेंस दोनों के बीच का है बच्चों 150 मीटर, वेलोसिटी ऑफ चोर पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, तो वीपी माइनस वीसी, चलो वैल्यू पुट करो इसे 20 माइनस 0, तो वीपीसी व्हाट वी गेट 20 मीटर पर सेकेंड। अब जो एक्सेलरेशन है किसका, चोर का, अब उसको निकालते जरा देखो, एपीसी मतलब एपी माइनस एसी, व्हाट अबाउट एपी 0 माइनस 1, तो एपीसी इज इक्वल टू कितना मिल गया -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, एक्चुअल में देखने वाला कौन है, चोर। चोर क्या कर रहा है, जो अपना एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। मैं चोर, मैं अपना जो एक्सेलरेशन वो इंक्रीज कर रहा हूं, कितनी की रफ्तार से, एक की रफ्तार। मुझे क्या फील हो रहा है, जो पुलिस वाला है एक की रफ्तार से पीछे लौट रहा है। अरे फील करो इस बात को, क्योंकि जो जो चोर ने ऑब्जर्व करा है पुलिस का एक्सेलरेशन, चोर को क्या फील हुआ है कि वो तो बढ़ रहा है आगे, हर एक सेकंड में रफ्तार बढ़ा रहा है आगे, लेकिन उसे क्या फील हो रहा है जब उसने पीछे घुमाई तो पुलिस वाला हर एक सेकंड में एक रफ्तार से पीछे हो चले जा रहा है, पीछे हो चले जा रहा है। देख मुझे बात आ गई, आ जाओ लगाते हैं, मुझे टाइम निकालना है। एस इज इक्वल टू क्या बोलोगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। आओ व्हाट अबाउट एस, कितना दे रखा है 150, तो निकाला 20t माइनस हाफ ए, व्हाट अबाउट टी स्क्वायर हमें निकालना है, और ए तो हमें मिल चुका है ना 1, माइनस का 1 यहाँ लगा दिया, तो सिंपल ए यहाँ सिंपल आ गया टी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो मिला 340t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों 0 के बराबर। क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है टी स्क्वायर माइनस 40t प्लस 300 इज इक्वल टू 0। now बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आओ वैल्यूज को पुट कर देते हैं, t इज इक्वल टू माइनस और b माइनस कितना सिंपल आ गया 40 प्लस माइनस अंडर रूट 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4ac, a है बच्चों 1 और c है मेरे पास 300 अपॉन 2, ये आ गया। तो t इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ से 40 प्लस माइनस अंडर रूट, अब देखो बच्चों ये कितना हो गया 1200 मीन्स 400 अपॉन 2। चलो इसी बात समझ में आ गई आराम से। और यहाँ पे देखो जरा, तो टाइम t1 इज इक्वल टू 40, पहले लिया मैंने उसको प्लस में, बाहर निकालो यहाँ आ गया 20 अपॉन 2। अब लेते हैं बच्चों कितना t2 40 माइनस 20 अपॉन 2। चलो ठीक है, t1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30 सेकेंड और t2 कितना आ गया सिंपली 10 सेकेंड, है ना है। चलो अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, मतलब क्या हुआ दो सॉल्यूशन आए, मतलब क्या हुआ दो टाइम की वैल्यू आ गई। क्या हुआ मतलब ये है जब चोर भाग रहा था पुलिस वाले ने चोर को पकड़ तो लिया था, कब पकड़ लिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, लेकिन चोर ने कौन फेंक के मुंह पे मारी और फिर आगे भाग गया, है ना है। अरे भैया दो टाइम निकल कर आए हैं, तो पहले तो कब पकड़ लिया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे, लेकिन छुड़ा के भाग गया, फिर पुलिस वाले ने हिम्मत दिखाई और पीछे पीछे भागा, फिर कब पकड़ा पाया 30 सेकेंड बाद दोबारा पकड़ा गया। अगली बात समझ में, दो सॉल्यूशन का आना मतलब क्या हुआ, दो बार काम हुआ है वहां पे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो कर लो। अच्छा मैं ये कहूं दोबारा सुनो, ये पुलिस वाला सही है भैया,
भाग किससे रहा है? 20 मीटर पर सेकंड से। मैंने आपसे कहा कि t इज इक्वल टू 10 सेकंड में पुलिस ने कितनी दूरी कवर कर ली होगी। अरे इसकी वेलोसिटी मालूम और क्या मालूम मुझे, इसका टाइम मालूम। अब निकाल लेते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या 20 मल्टीप्लाई 10, व्हाट वी गेट, t इज इक्वल टू 200। और ध्यान से बताना बच्चों, जो चोर था पुलिस के रेस्पेक्ट में, जो पुलिस वाला कहाँ पे था, देखो 200 मीटर की दूरी कवर करनी पड़ी किसको? पुलिस वाले को। मतलब 150 वाला गैप कवर करा है, 50 मीटर और भागा है, तो यहाँ पे कहीं जाकर चोर पकड़ा गया है। कब? आफ्टर द 10 सेकेंड। तो चोर कितना भागा है? 50 मीटर। कि चोर तो ऑलरेडी 150 मीटर आगे है ना। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पुलिस विच इज इक्वल टू 200 मीटर, बट पुलिस तो 150 पीछे थी ना। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चोर विच इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर बात समझ में आ गई? लेकिन उस टाइम पे पकड़ा नहीं जाएगा, धक्का मामूल आगे भाग जाएगा। बताओ फिर कब पकड़ा गया? कब पकड़ा गया? और निकाल लेते हैं कब पकड़ा गया। तो अब बताओ, टाइम लिया बच्चों मैंने कितना? 30 सेकेंड। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20। v इज इक्वल टू d अपॉन टी। अरे मल्टीप्लाई कर दो, 30 मल्टीप्लाई 20, कितना आंसर आ गया? 600 मीटर के बाद दोबारा पकड़ा जाएगा। कौन? वो चोर। 600 पहले 200 पे छोड़ दिया तो 600 फिर दोबारा से पकड़ा जाएगा। व्हाट अबाउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द चोर? कितना? 450 मीटर। क्यों? 150 पहले से ही आगे था। अभी स्टूडेंट बात समझ में? आई होप ये छोटी मोटी बातें हैं कि डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलो आओ थोड़ा सा क्वेश्चन और देखें। देखो बच्चों, अगेन क्या बोल रहा है कि पुलिस इसको पकड़ रही है, दोबारा से चोर को पकड़ रही है। बोलो, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रेस्पेक्ट टू चोर, कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, कितना आ गया बच्चों? -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और दूरी कितनी दे रखी है मेरे पास? 100 मीटर। चलो अच्छा, मैं ये कहूँ, जैसे मैंने आपसे कहा अंडर रूट दे रखा है मेरे पास -1, क्या ये पॉसिबल है? अंडर रूट माइनस में जब भी वैल्यू आती है, इस हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। और जो एक ख्याली पुलाव है, एक इमेजिनरी नंबर है, मतलब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। चलो समझते हैं इस बात को, यहाँ पे लेकर आते हैं। अगेन हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है, कितनी देर बाद ये पुलिस वाला चोर को पकड़ पाएगा। आप फिर दोबारा क्या लगा दी? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब ध्यान से सॉल्व करो उसको। कितना है बच्चों? एस 100, यू कितना है इसका? 10t माइनस हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 200 20t माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस का 200 विच इज इक्वल टू 0। आगे आ जाओ, तो यानी कि टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 200 विच इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। अब बच्चों इसकी वैल्यूज को पढ़ते हैं यहाँ पर, देखो तो 20 प्लस माइनस 400 माइनस 4ac अपॉन 2। आओ, t इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस, यहाँ देखो जरा 400 800 कितना के माइनस का 400 अपॉन 2। अरे भाई यहाँ देखो कि ब्रैकेट रूट के अंदर माइनस का आने लगा, रूट के अंदर माइनस की वैल्यू आ गई, मतलब क्या हुआ? हमें क्या मिल रहा है? टाइम। तो कैसा हो जाएगा? वो भी इमेजिनरी। मतलब क्या हुआ? टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या हुआ? चोर पकड़ा नहीं जाएगा, रफ्तार बढ़ा के भाग जाएगा। अरे सर पिछले वाले तो पकड़ा गया था, पिछले वाले क्वेश्चन में जो रफ्तार थी किसकी? पुलिस वाले की, वो 20 थी, इसलिए पकड़ा गया। अब उसकी रफ्तार कम हो गई है, अभी पकड़ा नहीं जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लीजिए करो इसको क्वेश्चन को। चलो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अरे भैया पिछले वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ था कि पुलिस वाला चोर को नहीं पकड़ पाया था। तो बताओ जब ये चोर भाग रहा था और ये पुलिस वाला आया था, इसके कितना पास आ चुका था? तो ये और इसने अपनी रफ्तार बढ़ा के भाग गया था, बिकॉज चोर के पास क्या था? एक्सेलरेशन। तो पुलिस वाला कितना इसके अप्रोच कर पाया था, कितना इसके पास आ गया था? वो डिस्टेंस बताओ। मतलब ये भागता भागता ऐसे आया और ये इसने रफ्तार बढ़ा ली और आगे भाग गया। तो ये दूरी, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या था इन दोनों के बीच का, वो पूछ रहा है। तो लाओ देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 10 से था, ये u से था, वही पूछ रहा है हमसे। आओ आओ निकालते हैं स्टूडेंट। भी बताओ, मैं पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ, पुलिस वाले की बात कर रहा हूँ कि ये भागता 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 यहाँ पहुंचा होगा, तो चोर के रेस्पेक्ट में इसने क्या फील करा होगा? v इज इक्वल टू 0। क्यों? अरे भाई ये भाग रहा है, ये चोर अभी 0 पे है,
ये आगे भाग रहा है, लेकिन अभी इसकी रफ्तार ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड है, भागते 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 यहाँ पहुंचा, लेकिन इसके पास ए होने की वजह से रफ्तार बढ़ा ली है। तो इस कंडीशन में इसने क्या फील करा होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, अब ये आगे भाग गया। आगे बच्चों बात समझ में नहीं आई है ना, है चलो एक बात मालूम पड़ गई। अब बताओ इनिशियल पीसी क्या आएगा, सिंपली 10 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट अबाउट ए पी सी कितना आएगा हमारे पास, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल मालूम, इनिशियल मालूम, क्या लगा दूं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी हो गया 0, यू कितना दे रखा है मेरे पास 100, बच्चों 10 है, स्क्वायर लगा दिया, -2 मल्टीप्लाई एस इधर लेकर आ गया, तो एस कितना बच गया से 50 मीटर, मतलब क्या है 50 मीटर तक तो उम्मीद होगी कि हम पढ़ लूंगा, लेकिन जैसे इन दोनों की पीछे की 50 मीटर हुई है, इसने इसके पास जो ए की वैल्यू है वो इतनी बढ़ चुकी होगी कि ये अपने को क्या फील कर रहा है कि अब मैं पीछे की तरफ जाना चाहता हूं। यहाँ पे इसे क्या फील हुआ कि मैं रेस्ट पे आ गया, लेकिन रफ्तार इसने इतनी बढ़ा ली कि आगे भागा चला गया, इसे क्या फील हो गया, अब मैं नहीं, इतना आपको शायद 50 मीटर के बाद नहीं। चलो बच्चों आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्वेश्चंस पे आते हैं, आराम से क्वेश्चन को जरा देखो पढ़ो क्या दे रखा है इसके अंदर, है ना। चलो क्वेश्चन की बच्चों गिवन पैरामीटर निकालो पहले आराम से, क्या काम। The ball is dropped from a building, बिल्डिंग बनाओ, of height 45, है ना। Simultaneously another identical ball B is thrown up with a speed of 50 meter per second. The relative velocity of ball B with respect to A। अब सुनो भी, देखो अगली कहानी क्या पूछ रहा है हमसे, ये पूछ रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर से यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप करा गया है जिसका नाम A है, दूसरी बॉल यहाँ पे है, इसको साइमल्टेनियसली बी बॉल को ऊपर फेंका गया है द स्पीड ऑफ हाउ मच 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई। देखो क्या पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है इसने कि द रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अरे कौन किसको देखने वाला है बताओ जल्दी से, यहाँ पे कौन बच्चों किसको देख रहा है, यहाँ पे कि ए वाला बी वाले को देखेगा तब इसका रफ्तार क्या, ओपन कर दो, VB माइनस VA, व्हाट अबाउट VB, VB 50 और ये हो गया 0, व्हाट अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी, कितना आंसर आ गया सिंपली 50 मीटर पर सेकेंड। अगर बच्चों हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो क्वेश्चन करने में हमें आसानी बहुत आराम से हो जाएगी। चलो और देखो ऑप्शन मैच कराओ, इनसे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। चलो वीडियो को पॉज करो, आराम से क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करो, सबसे पहले ग्रैपिंग करना सीखो, फिर क्वेश्चन आगे बढ़ा दो। Two cars A and B are running at velocities 60 and 45. What is the relative velocity of car A? क्या पूछ रहा है बच्चों, कार A की पूछ रहा है B के रेस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे VA माइनस VB। What is the value of VA? Two cars 60 and what about this? So what is the, हाँ, both are moving eastward, मतलब दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, 60 माइनस 45 व्हाट वी गेट 15 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। सही है स्टूडेंट्स। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन अ 2-lane रोड कार ए इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा क्वेश्चन है। टू कार्स बी एंड सी अप्रोच कार ए इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले इतनी कहानी समझने के बाद इसका एक फिगर बनाओ ध्यान से, और तो बच्चों बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना। कार ए है विच इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और बी और सी ए को अप्रोच कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब क्या हुआ, बी तुम्हारा यही कहीं पे है ऐसे की तरफ आ रहा है और सी तुम्हारा यहाँ पे है वो ऐसे की तरफ आ रहा है इन अपोजिट डायरेक्शन। इतनी बात समझ में आ गई, पीछे आते हैं देखो। तो बच्चों ए 36 से मूव कर रहा है और वो 54 से मूव कर रहा है। ए विच इज मूविंग 36 किलोमीटर पर आवर, तो 36 को पहले कन्वर्ट कर लो 5/18 which is equal to 10 मीटर पर सेकेंड एंड 54 अगेन 5/18 कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखो A is moving with a speed of 10 meter per second and C is moving with a speed of 15 meter per second and B is also moving with a speed of 15 meter per second approach each other। ये बात समझ में आ गई क्वेश्चन। At a certain stand when the distance AB is equal to AC both being 1 किलोमीटर, मतलब क्या हुआ,
किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मतलब जब ये इसके पास आ रहा होगा, मतलब ए और बी की बीच की दूरी, ए और सी की बीच की दूरी बच्चों कितनी हो चुकी है? सिंपली 1 किलोमीटर। ये भी है तो ये भी कितना दे रखा है हमारे पास? 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी, कितना हमें दे रखा है? कितना? यानी कि 1000 मीटर। इतनी बात समझ में आराम से आ गई। अब जस्ट हम आगे बढ़ाते हैं, क्या कर रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा है इतनी बात के बाद, कि द मिनिमम रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन ऑफ बी टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। मतलब क्या हुआ? बी डिसाइड टू ओवरटेक ए बिफोर सी डस। मतलब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि जो हमारे पास बी है वो चाहता क्या है कि ए को ओवरटेक कर दे। जब ए बी ऐसे की तरफ आ रहा है, बी ऐसे आ रहा है भैया, सी ऐसे आ रहा है, एक्सीडेंट होने के चांस हो जाएंगे। तो बी अपने अंदर कितना एक्सेलरेशन मिनिमम पैदा कर ले कि वो इसको ओवरटेक करके आगे निकल जाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। सी के आने से पहले पहले ये निकल जाए इसे ओवरटेक करके। ठीक है, पहले ये पता करो कि जब सी इसकी तरफ आ रहा होगा, पहले ए को अपना रेफरेंस फ्रेम मान के, जब सी इसकी तरफ आ रहा होगा तो पहले बताओ व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज। अरे ए और सी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी ऑफ ए सी, ए को सी ए को देख रहा है, ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। बात समझ में आ रही है? तो वेलोसिटी ऑफ सी ए निकाल लो कि कौन किसको देख रहा है। ए सी को देख रहा है, ध्यान रखना एक पॉइंट हमेशा कॉमन रखना। फिर कौन किसको देखेगा? ए बी को देखेगा। आओ पहले हम इसकी निकालते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? सी माइनस यू ऑफ ए। कितना है सी? 15 माइनस ए उल्टा आ रहा है। बच्चों देखो, या तो किसी एक को प्लस मानो या एक को माइनस मानो। मैंने क्या बोल दिया? दिस इज योर, चलो इसे ले लेते हैं अपना क्या, पॉजिटिव डायरेक्शन। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ पर आ जाते हैं। तो मैं क्या बोलूं? वी सी कितना है बच्चों? माइनस का 15, माइनस ही आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? क्या आ गई? 10। तो वी यू ऑफ सी ए इज इक्वल टू माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी। अरे माइनस के बच्चों क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन, कि जो हमारे पास सी है वो अपने पॉजिटिव डायरेक्शन के उल्टा आ रहा है। अगर मैं पूछूं इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो आप लोग सिंपल क्या बोल दोगे? सिंपली 25 मीटर पर सेकेंड। अरे रफ्तार मालूम पड़ गई, इन दोनों के बीच की दूरी मालूम है कहाँ पे? 1 किलोमीटर। तो आपने क्या बोल दिया? यू बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम निकालें कितना है बच्चों? 1000 अपॉन 25, व्हाट वी गेट? 40 सेकेंड। मतलब क्या हुआ? 40 सेकेंड में सी किसके पास पहुंच जाएगा? ए के पास पहुंच जाएगा। अब उसी 40 सेकेंड से पहले पहले बी वाले को एक क्या करना है? इससे ओवरटेक करके निकल जाना है। बात समझ में आई नहीं आई? तो अब हमें ध्यान रखना है मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए? 40 सेकेंड। उससे ऊपर नीचे तो हमें करना है ही है, लेकिन व्हाट अबाउट द मिनिमम एक्सेलरेशन फॉर द मिनिमम टाइम। मतलब क्या हुआ? बी वाले को 40 तक यहाँ पे पहुंचना चाहिए, दिस इज द मिनिमम। अरे 40 तक यहाँ पहुंचेगा, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी बताओ इसकी, पहले कितनी है इसकी वेलोसिटी? चेक करते थे दोबारा से। ये इधर भाग रहा है, ये आगे भाग रहा है, तो क्या बोलो? वेलोसिटी ऑफ बी ए। तो क्या बोलोगे? 15 माइनस 10, व्हाट वी गेट? 5 मीटर पर सेकेंड रफ्तार मिल गई। व्हाट अबाउट दोनों के बीच की दूरी? सिंपल कितना है? 1000 मीटर है। और निकालते हैं इसके अंदर भी। जरा देखो, जो इसकी रफ्तार मिली कितनी मिली? 5 मीटर पर सेकेंड। दूरी कितनी मिली हम लोगों को? कितनी मिली? 1000 मीटर। तो टाइम कितना लेगा? सिंपली ये 40 सेकंड तो लेगा, उसके बाद सीधा इसको क्रॉस कर देगा। चलो ठीक है, 40 सेकंड। ठीक है, लगाते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना आ गया? सिंपली 1000। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? 5 मल्टीप्लाई 40 प्लस हाफ ए निकालना है। ठीक है बच्चों, स्क्वायर कर दो, 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 1600। इसको मल्टीप्लाई करो 200, इधर लेकर आओ, कितना बचा? ये सिंपली 800 है ना। हाफ से कटा कितना बचा? 800। ए आ गया मेरे पास, तो ए कितना आ गया? सिंपली 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ए को क्या करना पड़ेगा? अपने अंदर क्या पैदा करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन कितना? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या कर सके? कि एक्सीडेंट को अवॉइड कर सके। ठीक है स्टूडेंट, बढ़िया क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A bird is crossing, flying to and fro between two cars moving towards each other on a straight road. ठीक है, one car has a speed 27 while the other has speed 18. ठीक है, और पहले तो कार बना लेते हैं। एक की स्पीड 27 है, एक कार की स्पीड जिस मूविंग द स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार ए बोल दिया, एंड कार बी मैंने इसको ये बोल दिया, जिस मूविंग इन दिस डायरेक्शन कार बी। ठीक है,
द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर, द बर्ड स्टार्ट मूविंग फ्रॉम फर्स्ट कार टू टूवर्ड द अदर कार एंड मूविंग द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है भाई, लौट के आते हैं नीचे। ये जो कार थी हमारे पास, ये वाली कार, ये किससे मूव कर रही है? 18 किलोमीटर पर आवर से। और जो बर्ड है बच्चों, ए कार से बी कार की तरफ उड़ती भी जा रही है, ऐसे करके विद स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर से, है ना। अब आगे जरा देखो, अब इसने क्या कहा क्वेश्चन में हमसे कि when the two cars were separate by 36 किलोमीटर, the total distance covered by the bird is। अच्छा, जब दोनों कार के बीच की दूरी, जब भाई कार पास पास आ जाएंगी, दोनों कार के बीच की दूरी कितनी हो चुकी है हमारे पास? 36 किलोमीटर की दूरी हो चुकी है। उस कंडीशन में बर्ड ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, ये हमें सही बात समझ नहीं आई। पहले ये निकाल लो कि दोनों कार को दूर दूर थी, ये 36 किलोमीटर की दूरी जो बची है, इतनी दूरी को कवर करने में कितना टाइम लगा हो, ऐसे आई है। बीच की दूरी कितनी हो चुकी है बच्चों? 36 किलोमीटर। आओ जरा समझते हैं, व्हाट अबाउट द स्पीड ऑफ द कार। आओ निकालते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, सिंपली प्लस कर दो। तो जरा बोलो u ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b, तो सिंपली बच्चों प्लस करोगे 27 प्लस 18, तो बोलो कितना आंसर लिख दूं यहाँ पे मैं? 30, सिंपली 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। अरे दूरी मालूम है और डिस्टेंस मालूम है, अब इसका निकालते हैं जरा। देखो d इज इक्वल टू क्या? d अपॉन t एंड t इज इक्वल टू d अपॉन v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d हियर? 36। व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी? 45। आओ काटापीटी कर ले, 12 अपॉन कितना है हमारे पास? 15। और काटापीटी करो जरा इसकी, कितना आएगा हमारे पास? 4 अपॉन 5 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाइम, इट्स नॉट अ सेकेंड ना, ये किसमें है बच्चों? आवर्स में आएगा। टाइम निकल कर आ गया। अब जो बर्ड मूव कर रही है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है? 36। टाइम कितने लिया? 4 अपॉन 5। क्या निकाल लोगे? डिस्टेंस कितना कवर करा है। चलो खत्म कहानी करो, चलो बोलो। तो हम लोग क्या बोलेंगे ऐसे बच्चों? टाइम अभी जो हमने निकाला, टाइम हमें कितना मिलता है? टाइम इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5। उसकी जो रफ्तार है कितनी है? 36। क्या लगा दोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम, v मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। अरे कितनी है वेलोसिटी? 36। कितना? 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो आओ और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो आराम से। A police van moving on a highway with a speed of 30 kilometer per hour fires a bullet at a thief car speeding away in the same direction with a speed of 192। so पहले इसकी फिगर बनाओ यहाँ पे देखिए जरा। पुलिस की जो गाड़ी है स्टूडेंट्स, जो पुलिस है विच इज मूविंग द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारे पास थीफ की गाड़ी है, चोर की गाड़ी है, विच इज मूविंग द स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। सही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, अब भैया उसने बंदूक चलाई है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ध्यान समझना। अरे भैया ये है पुलिस वाला, बंदूक लेकर चल रहा है, सामने चोर है, ध्यान 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 के चला दी बच्चों बंदूक। पुलिस वाला पहले से ही कितनी से भाग रहा है? 30 किलोमीटर पर सेकेंड, 30 किलोमीटर पर आवर से। तो बंदूक की गोली चली, वो चली किससे बच्चों? यहां से निकली बुलेट विच इज मूविंग 150 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो मेरी, खुद सोचो, मैं खड़ा हूं, बंदूक चलाई तो गई 150 मीटर पर सेकेंड। आगे बात समझ में। अरे भाई अब जो बंदूक चलाई है, जो पुलिस वाला है वो भी किस में है? वो भी मोशन में है, और जो बंदूक चलाई है वो भी भागी है आगे तरफ। तो मतलब मैं अगर आपसे पूछूं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में टोटल रफ्तार क्या होगी किसकी? अरे बंदूक की गोली की। अरे तुम भी मूव कर रहे हो, उसको भी तुमने आगे बढ़ा दिया, उसका क्या मतलब हुआ? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दोनों को मैं ऐड करने के लिए मैं आपसे पूछूं कि आप पहले इसको चेंज करो। पहले 5 अपॉन बच्चों 18, तो काट बेटी कर दो, कितना आ गया यहाँ से? 10 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6, है ना। है और काट दो जरा इसको, देखो इकट्ठा कैसे है? 5 25 अपॉन 3। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ पुलिस की गाड़ी। अरे 25/3 चलाई बंदूक इतने से, तो टोटल रफ्तार कितनी होगी बुलेट की?
स्पीड ऑफ बुलेट बच्चों कितनी आ गई हमारे पास 150 प्लस 25/3 वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब देखो जरा मल्टीप्लाई कर दो 450 प्लस 25/3 प्लस कर दो बच्चों 4575/3 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है अब कितना 192 किलोमीटर पर सेकेंड इसको 5/18 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। चलो और देख रहे हैं क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है विद व्हाट स्पीड डज द बुलेट हिट द थीव्स कार। ये पूछ रहा है कितनी रफ्तार से बंदूक की गोली जाएगी और कहां टक्कर मारेगी बच्चों थीव की गाड़ी पर टक्कर मारेगी। मान लो अब हमें क्या निकालना है वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्वायर बाय द थीव। आगे बात समझ नहीं आई हाँ है ना ये जो बंदूक आ रही है ये बुलेट ये थीफ की गाड़ी जा रही है तो ये वाला थीफ की गाड़ी कितनी इसकी रफ्तार को प्राप्त कर पाएगा ये हमें निकालना। अब वो भी इसी डायरेक्शन में है वो भी इसी डायरेक्शन में है क्या मतलब हो गया बस बात खत्म हो गई। सिंपल बच्चे क्या करते हैं वी बी टी पूछ रहा है हमसे तो हम लोग क्या बोलेंगे वी बी टी अरे वी बी माइनस बी टी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी बी बुलेट की कितनी निकाली अभी हम लोगों ने देखो ये निकाली कितना ये रहा 4/3 माइनस इसका 192 मल्टीप्लाई कर लेना पहले 5/18 से सॉल्व कर लेना सिंपल तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना। समझ में स्टूडेंट्स आ गई बड़ी तरीके से। आई होप ये क्वेश्चंस तुम्हें क्लियर होने होंगे कि कैसे हमें काम करना होता है अबाउट द रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ ध्यान रखना कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कोई भी कुछ आ रहा हो कमेंट बॉक्स है वहां पे बोल देना वहां तुम्हें मैं नंबर भी डाल दूंगा व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा सब कुछ मिल जाएगा लेकिन ध्यान से इस चीजों को अच्छे से समझ लेना कि एक्चुअल में मतलब क्या होता है किस चीज का रिलेटिव वेलोसिटीज क्या होती है हमारे पास। चलो आ जाते आते हैं अगले क्वेश्चन पे। A bus is moving with the speed of 10 मीटर पर सेकेंड on a straight road. A scooter wishes to overtake the bus in 100 सेकेंड। ठीक है ठीक चलो देखो यहाँ पे देखो आराम से अगर इसको हम फ्रेम करें तो क्या पूछ रहा है हमसे कि एक बस है विच इज मूविंग द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है 10 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है तो स्कूटर विशेष टू टेक 100। अच्छा देखो और यहीं पे बनाते हैं इसको आराम से। अच्छा ये हमारे पास सिंपल बस दे रखी है विच इज मूव विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड और जो हमारे पास स्कूटर है वो पीछे की तरफ है ना ऐसे ये स्कूटर दे रखा है हमारे पास ये बस दे रखी है। चलो समझते हैं और इन 100 सेकेंड जो इच्छा हुई किसकी जो स्कूटर पीछे आ रहा है उसकी इच्छा हो रही है कि यहां से टाइम लू मैं 100 सेकेंड का टाइम लेके मैं क्या कर दूं इस जो हमारे पास बस है इससे आगे निकल जाए। ठीक है आगे बढ़ते हैं आगे तो निकलना है भैया बस से तो रफ्तार भी तो होनी चाहिए। इफ द बस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूटर विद व्हाट स्पीड शुड द स्कूटर चेज। अच्छा देखो मुझे क्या पूछ रहा है अगर इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी हो चुकी है हमारे पास अगर 1 किलोमीटर रह जाएगी जब इन दोनों के बीच की दूरी 1000 मीटर की है तो अब बताओ कि कितना इसकी रफ्तार हो कितनी इसकी रफ्तार हो ये क्या कर जाए इससे आगे बढ़ जाए। सुनना मेरी बात को अगर बस हमारी रेस्ट की कंडीशन में होती तो इसको सिर्फ 1000 मीटर की दूरी कवर करनी है 100 मीटर के अंदर आराम से निकाल लेते। लेकिन दिक्कत इस बात की है बच्चों कि बस भी हमारी किस कंडीशन में है मूविंग कंडीशन में है तो फिर हमें ये निकालना पड़ेगा जब ये 100 मीटर में इससे आगे निकलना चाहता है तो भैया 100 मीटर में बस कहाँ पहुंच जाएगी पहले वो दूरी तो निकालते हैं ना। देखो v बराबर फॉर बस की बात कर रहे हैं बस के लिए तो मैंने कहा v इज इक्वल टू डी अपॉन टी और निकालो जरा तो वी टी इज इक्वल टू डी के बराबर वेलोसिटी है 10 टाइम लिया इसने 100 डिस्टेंस आगे मतलब क्या हो गया बस 1000 मीटर और आगे पहुंच जाएगी और स्कूटर वाला 1000 मीटर पीछे है मतलब टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्कूटर विच इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 2000 मीटर कवर करना है और निकालो तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी तो v इज इक्वल टू 2000 अपॉन 100 मतलब कितना हो गया कितनी रफ्तार करनी पड़ेगी 20 मीटर पर सेकेंड तब जाके इससे ये आगे निकल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट क्लियर क्वेश्चन हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी अपने आप में ही वो अप्रोच है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं इन क्वेश्चंस को और प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं इन चीजों को तो उसी को हम बच्चों हम यहाँ पे पढ़ना है इसके अंदर। फिर वीडियो को पॉज कर लो और सुकून से क्वेश्चन करने की कोशिश करो क्वेश्चन क्या कह रहा है। Two towns A and B are connected by a regular bus service with a bus leaving in either direction every 3 minutes।
ए एंड बी दो टाउन्स दे रखे हैं हमारे पास, और इसको हम बना के देखें। ये बच्चों मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, और हर कुछ रेगुलर टाइम के बाद, रेगुलर टी टाइम के बाद यहाँ से एक बस निकलती है। आप सुनना अच्छे से इस बात को जरा, देखो टी मिनट, टी मिनट के अंदर दे रखा है, ध्यान रखना, ये सेकंड मिनट टी मिनट के बाद रेगुलरली निकलती। मान लो मैं टी को मैं बोल रहा हूँ 10 मिनट, है ना, तो 10 मिनट में यहाँ से एक बस निकलती है। एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहाँ से बस निकलती है, फिर एग्जैक्टली 10 मिनट बाद यहाँ से बस निकलती है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। A man cycling the speed of 20 किलोमीटर पर आवर in the direction of A to B। तो एक मैन है, यहाँ से निकला with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके है ना, 20 किलोमीटर पर आवर कर, ठीक है। That a bus goes past him every 18 minutes in direction of his motion, अच्छा, and every 6 minutes in the opposite direction, the time period of T bus services। अच्छा, दो ध्यान समझना, ये बोल रहा है जब ये यहाँ से निकला 20 किलोमीटर पर आवर से, यहाँ से जब यहाँ पहुंच चुका है बच्चों 18 मिनट बाद इसको हर एक बस दिखाई देती है। मतलब क्या हुआ, जब ये मान लो अभी यहाँ पे है, पहली बस दिखाई दी है, जब ये 20 किलोमीटर पर रफ्तार से ये आगे बढ़ा है और 18 मिनट बाद इसको इधर से एक बस आ रही है, वो दिखाई पड़ी है, तो आगे निकल गई। अभी भी आगे चल रहा है, एक और बस आ रही है, 18 मिनट बाद दूसरी बस दिखाई पड़ रही, कब, जब उसी के डायरेक्शन में 18 मिनट बाद। अच्छा, अब जहां से कोई जो बस आती है इस डायरेक्शन में, अरे इन दोनों का डायरेक्शन कैसे हो गया, अपोजिट हो गया, जहां से जो बस आती है वो 6 मिनट बाद इसको दिखाई पड़ती है, और यहाँ से जो बस आती है इसको 18 मिनट बाद दिखाई पड़ती है। जाहिर सी बात है क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बस भी वो आगे जा रहा है, बस ऐसे पीछे पीछे आ रही है, 18 मिनट लगेंगे बस को इसके टच करने में। अगली बस कब आएगी, 18 मिनट बाद। अगली कब आएगी, 18 मिनट बाद, क्योंकि जो एक बस जैसे निकल चुकी थी ना, तो ऐसा नहीं कि अगली बस बाद में निकलेगी, वो टी टाइम बाद दूसरी बस भी यहाँ से निकल चुकी है, इसको याद रखिए। जब टी टाइम बाद जैसे एक बस आ गई है, तो टी टाइम बाद दूसरी बस भी इसके पीछे पीछे आ रही है, इसको याद रखिए, सही है। तब यहाँ पे देखो, जो ध्यान से समझना इस बात को, जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो वेलोसिटी ऑफ बस को मैंने v बोल दिया, जब रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम है यहाँ भी इसको मैंने v भी बोल दिया, ये vc बोल दिया, वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट बोल दिया। अब ध्यान से ये बताना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बस यहाँ से इसको मिलती है, कुछ दूरी ही कवर करेगी, ध्यान से बताना, तो v ऑफ b, और टाइम कितना लेती है वो, t मिनट, इज इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया, सिंपली दूरी के बराबर, ठीक है। अरे ध्यान से समझो मेरी बात को, अरे यही दूरी तो 20 किलोमीटर की रफ्तार चलने के बाद 18, जब ये आगे की तरफ बढ़ता है, अगर मैं इसकी और बस की क्या निकाल लूं, रिलेटिव वेलोसिटी, अरे वही वेलोसिटी और उसी 18 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूं तो वही दूरी कवर कर पाएंगे। क्यों, टाइम की वैल्यू कैसी दे रखी है, बिल्कुल रेगुलर दे रखी है। मतलब कि यहाँ पर इसको अच्छे से समझना, मैं आपसे क्या बोला कि अगर देखो मैं क्या बोलूं, VB माइनस VC मल्टीप्लाई कितना है बच्चों, 18 मिनट। अरे भाई ये दोनों एक ही अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए टाइम कम लग रहा है, तो इसकी दूरी भी तो वही होगी, बिकॉज टाइम क्या दे रखा है हमारे पास, रेगुलर। मतलब क्या हुआ, मैं आगे यहाँ से क्या बोल दूं, VB माइनस VC इज इक्वल टू कितना बोल दूं बच्चों, 6 मिनट। अरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस करते हैं, सिंपल मैंने क्या लगा दिया, प्लस। एक क्वेश्चन मैंने बना दिया आराम से, देखो यहाँ पे, इसकी हम बात बाद में करेंगे, पहले इन दोनों को पकड़ते हैं। देखो VB कितना है हमारे पास, VB माइनस VC कितना है बच्चों, 20, इसमें है किलोमीटर पर आवर में है, तो ऐसे करो 18/6 से कर लो, ये भी आर में हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ VB प्लस 20, ये भी कर लो 6/60, ये भी हो जाएगा, तो 60 से 60 कटा, 3 से ये कर, यहाँ बच्चों 3 मल्टीप्लाई करो, तो 3VB माइनस कितना होगा बच्चों, 60 इज इक्वल टू VB प्लस कितना हो गया, 20 को इधर लेकर आओ, या इसको इधर लेकर चले जाओ, इसको इधर लेकर आ जाओ, और देखो यहाँ पे देखते जरा, इसको मैं इधर लेकर आया तो कितना बचा, 2VB, उसको मैं इधर लेकर आ गया बच्चों 80, VB की वैल्यू कितनी आ चुकी, सिंपली 40, और किस में आएगी बताओ, ये किलोमीटर पर आवर में था, तो ये भी किस में आएगी, किलोमीटर पर आवर में, वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ बस, आगे बस समझ पे, ठीक है। चलो और समझते हैं इस बात को, पर ना यार एक क्वेश्चन पढ़ लो, देखो ये वाली VBT इज इक्वल टू, ये पूरी कहानी को मैं यहाँ पे अगर अगले स्टेप में लिखता हूँ, तो देखो वेलोसिटी ऑफ बस
इन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इन मिनट विच इज इक्वल टू VB माइनस BC 18 मिनट। ठीक है भाई, चलो VB कितना निकाला अभी हमने 40 और टाइम हमें निकालना है, इसमें निकालना है मिनट में। तो रुक जाओ भी, एक मिनट रुक जाओ। इस टाइम को भी मिनट में था तो इसको भी मैंने 60 से डिवाइड कर दिया इज इक्वल। व्हाट अबाउट VB 40 माइनस 20 18, इसको भी मैंने 60 डिवाइड कर दिया। चलो चलो बच्चों करते हैं, इससे ये कटा और देखो 40 T इज इक्वल टू, ये बोलो किसमें आ जाएगा मेरे पास 20 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो T इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 20 मल्टीप्लाई 18 अपॉन 40। 0 0 कटा, ये इससे कटा, नीचे 2 बचा, कितना सिंपल बच्चों 9 मिनट। आ गई बात सुन, सही है। मतलब क्या होगा बच्चों 9 मिनट के अंदर ये जो बस है, जो हर एक बस यहाँ से जो बस निकलती है कब निकलती है 9 मिनट बाद। जब 9 मिनट बाद यहाँ से बस निकल जाएगी, अगले 9 मिनट में वहां से बस निकलेगी, 9 मिनट में वहां से निकल जाएगी, फिर वहां से निकलेगी। ये हमें पूछा इसके अंदर, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, बस कहानी के अंदर स्टेप बनाने हैं कैसे इसको सॉल्व करा जाए। तो अब लास्ट इस क्वेश्चन पे आओ लिसे। A 155 meter long train is traveling along a straight track with a velocity of this। ठीक है, एक और ये सॉल्व कर दे इसको, देखो एक ट्रेन दे रखी है जिसकी जो लेंथ है 175 मीटर लॉन्ग है एंड विच इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ए बर्ड इज फ्लाइंग पैरेलल टू द ट्रेन, पैरेलल टू द प्लेन। एक बर्ड है जो इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रही है, पैरेलल टू द ट्रेन इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ, अच्छा अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है ट्रेन, ये जो बच्चों ऐसे करके मूव कर रही है। अब कौन है बर्ड, विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन, बस मुझे टाइम निकालना है। सुनो मेरी बात को, ये इधर मूव कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। व्हाट अबाउट द वेलोसिटी, क्या बोलोगे बच्चों, दोनों को सिंपली प्लस कर दोगे 18 से। अब जो भी आंसर आएगा 90 आंसर आ गया, इसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड में। बात समझ में आ गई, तो मैं क्या मिल जाएगी यहाँ से वेलोसिटी। अरे जब वेलोसिटी तुम्हें मिल चुकी है, डिस्टेंस तुम्हें मालूम है बच्चों, v बराबर v अपॉन टी लगा के क्या निकाल दो सिंपली, टाइम की वैल्यू कितनी आ चुकी है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। क्या क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, कौन सा क्वेश्चन में तुम्हें हल्की फुल्की दिक्कत लगी है, जो भी दिक्कत आए बच्चों इसमें कमेंट में आराम से पूछो, इसका हम समाधान, इसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको हम जरूर सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप अपने नोट्स बनाओ, हर कहानी को लेके चलो। यहाँ तक बच्चों आपका जो फर्स्ट चैप्टर था हमारे पास, सेकंड चैप्टर था काइनेमेटिक मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो कवर अप हो चुका है। नेक्स्ट कल से हम लोग लेकर आएंगे अपने PYQs, किस तरीके से इस चैप्टर के ब्याज पे आपके नीट में, जेई में और अपने बीटेक में, BSc में, पैरामेडिकल में, नर्सिंग में जो भी एंट्रेंस होते हैं हमारे पास, उनके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना पढ़ के आइएगा, फिर इसको आगे बढ़ाएंगे।